हाँ तो बच्चों, आप लोगों की कल एक्सरसाइज 2D कंप्लीट हो गई थी। आज से हम एक्सरसाइज 2E स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन 2E? 2E में क्या है, मानक रूप के बारे में बताना है। और क्या बताना है, वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। तो पहला सवाल क्या है बच्चों? पहला सवाल है, देखो कितना लिखा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। यानी कि 62 करोड़ को मानक रूप में लिखना है। कैसे मानक रूप में लिखा कैसे जाएगा? अब देखो कितने जीरो हैं इधर। अभी इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो है, 6 गुणा है। अब इसे हम 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10। यही होता है 10 की घात कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और एक, यानी कि 3 2 5 2 7, 10 की घात 7 बराबर। अभी एक और इधर हमें दशमलव, अभी दशमलव कहाँ है? यहाँ है, यहाँ होगा। अब मान लो इधर हमें बढ़ाना है तो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 7 और 10 की घात के रूप में प्रकट करना है ना। अब बराबर एक दशमलव इधर और संख्या बढ़ जाएगी, 10 इंटू 2, 10.2 गुणे 10 की पावर 8। ये क्या हुआ आप लोगों का? मानक रूप हो गया है ना। यानी कि अभी दशमलव कहाँ होगा? इधर मानक रूप में, ऐसे 10 के पावर के रूप में मानक रूप में होता है। 10 के, यानी कि जितने जीरो 10 के रूप में व्यक्त करना। किसके? 10 के रूप में, 10 की घात के रूप में व्यक्त करना, वही क्या होता है? मानक रूप होता है। अब देखो ये 8 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी पॉइंट कहाँ लगा? ये लगा है। अब हमें इधर जाना है तो कैसा होगा? माइनस का। अभी इधर आए थे तो कैसा है? प्लस का। अब हमें 1 2 3 4 5, अब 8 गुणा, अब 1 बटे, अगर हम इधर जाएंगे तो माइनस क्यों हो जाएगी? माइनस क्यों हो जाएगी? तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो जितनी संख्या इधर होगा 10वीं पावर 5 हो गया, 10वीं पावर 5 हो गया। अब बराबर ऊपर जाएगा, 8 गुणे 10वीं पावर -5 है ना। अब अभी किस तरफ? इस तरफ है दशमलव, इसीलिए अब इस तरफ हम ले जाएंगे किसके रूप में? माइनस की घात हो जाएगी, है ना। अब अगला, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उपज आज से लगभग 460 करोड़, हमें 460 करोड़ देखना है और बस वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। कैसे? वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त करना है, व्यक्त कीजिए, है ना। 460, 4 6 जीरो। अब करोड़ बनाओ। अब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, है ना। अब इकाई, दाई, सैकड़ा 46 करोड़। अब हमें 460, यानी कि 4 रबड़ 60 करोड़, 4 अरब 60 करोड़। अब एक और जीरो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। कितना? 10 करोड़। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, 460 करोड़, यानी कि 460 करोड़, 4 अरब 60 करोड़। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि 4 अरब 60 करोड़ हो गया। अब यही तो करोड़, है ना। अब इसे क्या बनाना है? वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। कितना? वैज्ञानिक संकेतन में। अब अभी कैसा है? 4, अब कितने जीरो? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? 8, 10 की पावर 8। अब बराबर, अभी एक और पॉइंट इधर बढ़ सकता है, एक और अंक है, तो 4.6 गुणा 10 की पावर 9। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखने के 10 के घात को यूज करते हैं। किसके? 10 के पावर के रूप में लिखा जाता है ना। अब इतनी बात समझ आई। अगला सवाल देखो।
क्या बनाना है? 10 की घात बनाना है। अगला सवाल चौथा नंबर क्या है? पृथ्वी की, कह रहा है चौथा नंबर, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग, क्या बोल रहा है? 15, कितनी बार 0? 4 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर है ना। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त करिए। किस रूप में? इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब मानक रूप होता क्या? 10 की घात के रूप में माइनस, मैंने बोला था 10 की घात के रूप में माइनस मानक रूप होता है। अब 15 गुणा 10 की पावर कितना 0? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बराबर ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक जगह और पॉइंट बढ़ सकता है, इधर उधर था पॉइंट, मान लो इधर हम लगा रहे हैं। अब 1.5 गुणा 10 की पावर 8, ये क्या है? मानक रूप, है ना। अब अगला सवाल आप लोगों का है 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान मीन्स क्या होता है? वजन, भार, 5.898 गुणा 10 की पावर 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। अब देखिए साहब, अब लिखा है 5.98 10 की घात 22, है ना। कितना लिखा? 22। अब इसे सॉल्व करो,
5.8। अब कितनी बार गुणा ही नहीं, अब कितनी बार 22 जीरो लगाना है। कितने लगाना है? 10 की बार, जितनी पावर होगी उतने जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 है ना। कितने जीरो? 22। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब 22, अब 598 बनाना है। जब पॉइंट इधर खिसके जाएगा, इस तरफ ले जाओगे तो ये जीरो घट जाएंगे। अभी इस तरफ है दशमलव, किस तरफ है? इस तरफ। अब हम इस तरफ ले जा रहे हैं ना, अब इस तरफ ले जा रहे हैं। अब कितने और हम जीरो लगा दें? 2 जीरो और लगा दें तो हमारा जो दशमलव है इस तरफ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 24 22 तो थे। अब कितने जीरो होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब 598 के पीछे, 598 के पीछे है ना, के आगे, क्या आगे कितना? 24 शून्य होंगे। कितने होंगे? 24 शून्य होंगे। अब अगला सवाल, अब साधारण रूप था, अभी तक क्या लिखा था? मानक रूप। अब क्या लिख गया? साधारण रूप, है ना। अगला सवाल क्या है आप लोगों का? छह नंबर बोल रहा है, छह नंबर देखो, बोल रहा है निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। अब पहला सवाल क्या है?
पहला पार्ट इसका है 42 और 50,000, 1 2 3 और 4, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 42,50,000 क्या है? 42,50,000। अब इसे क्या करना है? वैज्ञानिक संकेतन में करना है। अब कैसे करोगे? अब 4 2 5, पहले ऐसे 10 की पावर कितने जीरो? 1 2 3 4, 4 जीरो 10 के ऐसे डिनोट करोगे। अब हमें दशमलव किधर, 2 अंक इधर खिसका सकते हैं। अब 42.25 गुणा 10 की पावर कितनी इधर खिसका? दशमलव 2 बार, तो 4 2 6। ये हो गया क्या? वैज्ञानिक संकेतन। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या है? 2,20,00,000। कितना लिखना है? 2 करोड़, है ना? 2,20,00,000, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब 2,20,00,000 हो गया। अब इसे भी सॉल्व करो, है ना? 2 22 गुणा कितना? 0, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। अब ऐसे 2.2 कितनी? एक बार 10 की पावर 7। ये क्या हुआ? वैज्ञानिक संकेत। तीसरा सवाल देख लो, इसके तीसरा पार्ट तीसरा पार्ट 0.0000 गुणा नहीं 4 5। अब इधर दशमलव लगा है, तो हमें इधर बढ़ाना होगा। किधर? इस साइड। अब बराबर, अब इधर 45 गुणा, अभी कैसी हो जाएगा? माइनस की संख्या। जब इधर दशमलव लगा होता है, इधर ले जाने के लिए हमेशा कैसा होता है? माइनस का। तो हम प्लस का बनाने के 1/10 की पावर, ऐसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, अब 10 की पावर 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई माइनस का, कैसे? माइनस की। अब ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना? 6 बार इधर ले गए तो 6, तो 4.10 की पावर अब 1/10 की पावर, अभी 6.1 इधर हो गया तो माइनस, अब माइनस प्लस हो गया, अपॉन में ले तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 4 × 5 गुणा 10 की पावर ऊपर ले जाएंगे तो क्या? माइनस की हो जाएगी, है ना? जब हम इधर ले आते हैं, इस साइड दशमलव बढ़ता है तो क्या होती? माइनस की संख्या। अब जब इस साइड बढ़ रहा है तो प्लस की हो जाती है ना? इतनी बात याद रखना। आप चौथा सवाल आपका है 0.0025। अब हम 25 गुणा 10 की पावर 1 2 3 4, है ना? अब 10 की पावर 4 हो जाएगा, वो भी किसका? माइनस का। ऐसे इसके कर लो 2.5 गुणा 1/10 की पावर -3 बराबर 2.5 गुणा 10 की पावर -3। ये क्या है आप लोगों का आंसर? अब 7वां सवाल देखिए, इसके सभी पार्ट हो गए।
इतनी बात समझ में आई। अगला सवाल, वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है? ये भी हमने बता दिया। 10 की पावर के रूप में क्या होता है? वैज्ञानिक संकेतन। अब 7वां, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। क्या बोल रहा है? निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। लिखिए 2.5 गुणा 10 की पावर 4। क्या बोल रहा है? 10 की पावर 4। अब 10 की पावर कितनी बार? 2.5 गुणा, ये सवाल है। अब 10 की पावर 4 है तो कितना जीरो? 1 2 3 और 4 जीरो है ना। अब 25, एक पॉइंट इधर भी बढ़ेगा तो 1 2 3 4 और 5 इधर बढ़ाओगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो ये क्या हुआ? साधारण संख्या लिख गई है ना। अब दूसरा सवाल इसी का अगला पार्ट है। 1.75 गुणा 10 की पावर 6। अब ऐसे इसको भी लिख लेंगे 2, यानी कि 1.75। अब कितने जीरो हैं? 6 जीरो। 10 की पावर जितनी पावर उतने जीरो। 1 2 3 4 5 और 6 जीरो। अब 1 कितने अब इधर बढ़ेंगे? 6 तो आई, 2 पॉइंट कितना इस तरफ खसकाना 2 बार, तो 1 यानी कि 175। 1 2 3 4 6। अब कितने? 2 और बढ़ा दो तो 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये लगी साधारण संख्या हो गई। अब 2 माइनस के देख लो। तीसरा पॉइंट क्या है? 1.21 गुणा 10 की पावर -8। क्या है? -8। पहले तो इसे प्लस बनाओ तो 1.1 गुणा 1/10 की पावर 8 है ना। अब बराबर प्लस की हो गई। किधर बढ़ना है? दशमलव इस साइड बढ़ना है ना। तो कितनी बार बढ़ाना? 8 बार। तो यानी कि 1.21 गुणा 1 कितनी? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। अब इस तरफ बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे तभी तो माइनस के हैं, हमने प्लस के। इस तरफ बढ़ेंगे तो 1। अब देखो इस तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ जब माइनस की संख्या होती है तो 1.21 गुणा 10 की पावर -8 ये है। अब इस तरफ पॉइंट बढ़ेगा तो बराबर, तो 1.21 कितनी बार? अभी एक तो ये लगा है, एक ये हो गया। आप 7 जीरो और ले लो। 1 2 3 4 5 6 और
7 जीरो। अब 8 अंक हो जाएंगे इस तरफ, माइनस की हो तो इस तरफ दशमलव बढ़ता है तो इस तरफ जीरो बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हो गया। अब पॉइंट लगा दो, 0 0.0। अब अगला सवाल, चार पॉइंट 5 गुणे 10 की पावर -5 है। अब 1 पॉइंट यानी कि 4.10 की पावर -5 है। अब पहले तो 0, अब पॉइंट इधर बढ़ेगा, किस तरफ, इस तरफ, तो माइनस का है तो पॉइंट इस तरफ बढ़ेगा, तो 0 कितने, 5 जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 और 1 2 3 4 जीरो हो गए कि ये 5 हो गया, 5 यानी कि 4, ये तो जीरो के अंदर और 5 यानी कि 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 तरफ इस तरफ खिसकाना है पॉइंट को, कहाँ, इस तरफ, तो जी माइनस की संख्या है तो इस तरफ खिसकेगा, तो 0.00045 ये हो गया आंसर। अब आप लोगों के चौथा, पांचवा और छठा आप लोगों को करके दिखाना है। 8वां सवाल और देख लो यहीं पे। 8वां सवाल कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान। सवाल नहीं नोट करेंगे, ओनली सवाल की वैल्यू लिखेंगे। 9.8107 गुण है 10 की पावर -28। अब बोला इसे साधारण दशमलव से बदल लेंगे और 9 तथा दशमलव तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे, दशमलव तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। अब -28 बार इधर लेके आओ, पॉइंट एक तो पहले ही लगा है तो 27 बार और जीरो रखना होगा, कितनी बार, 27 बार। अब रख लो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और यहाँ से एक ही लाइन में करो, है ना, एक ही लाइन में करो। अब यहाँ से ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27, है ना, 27, एक तो पॉइंट लगा है 9107। अब यहाँ पर पॉइंट एक, अब कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, कितने जीरो होंगे, 27 होंगे। तो शून्य कितनी बार होगा, शून्यों की संख्या बराबर 27, कितनी होगी, 27। यही हो गया क्या आप लोगों का आंसर, ये साधारण संख्या के रूप में। हाँ तो बच्चों आप लोगों की क्लास 2D आज की एक्सरसाइज 2E कंप्लीट हो चुकी है, और जो भी इसमें प्रॉब्लम हुई है इस एक्सरसाइज में वो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और अब कल से हम आप लोगों की एक्सरसाइज इकाई 3 सांख्यिकी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, सांख्यिकी। ओके, थैंक यू।